हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बोर्ड में अच्छा मार्क्स आए, और अगर आप ये चाहते हैं कि बोर्ड में जो कि बिहार बोर्ड का अपकमिंग जो बोर्ड का परीक्षा आने वाला है, उसमें अगर आप चाहते हैं कि आपको वो सारे क्वेश्चंस मिल जाए जो सीधे परीक्षा में आते हैं, तो आप इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट का ये वीडियो होगा, पर इस वीडियो में मैंने वो सारे क्वेश्चंस को एक जगह इकट्ठा करके रखा है, सेग्रीगेट करके रखा है, जो आपके परीक्षा में बिल्कुल आएगा। ठीक है, इन सारे क्वेश्चंस को आप परीक्षा से पहले पढ़ लेंगे, इसको रट लेंगे, इसको बढ़िया से समझ लेंगे, तब जाकर आप परीक्षा देने जाएंगे, तो देखिएगा आपका मार्क्स बहुत अच्छा आएगा। तो आज जैसा कि 3 चैप्टर का मैंने करा दिया है, आज चौथा चैप्टर है फिजिक्स का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और इससे खूब सारे सवाल भी आते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस किस सवाल को आपको करने हैं जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जैसे कि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, तो पहला क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, स्टेट एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए मूविंग चार्ज। एक चार्ज के ऊपर, जो कि मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना उसमें एक्ट होगा, वो आपको कैलकुलेट करना होगा। इसका डिराइव करना होगा आपको, जिसको हम लोग लॉरेंस फोर्स के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसको पूछा भी गया है, तो ये क्वेश्चन आप करके जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है, एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर जो कि फोर्स लगता है, जब जिसको हम एक मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे किसी एक कंडक्टर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगा, वो इसमें आप डायरेक्शन भी देख लेना, डायरेक्शन उसका कैसे हम लोग निकालते हैं, तो वो भी आप पढ़ करके जाएंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बार बार आपको परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तीसरा। ये भाई बिना पढ़े हुए तो इसको जाना मत। पहली बात, इसको आपको करके ही जाना है। कौन सा? बायोट सेवोट लॉ। अगर हम इसमें भी बात करें कि जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चन का आने का, तो ये है बायोट सेवोट लॉ को आपको करके जाने हैं। और इसका डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन आपको करना है ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है, इसका स्टार लगा लीजिए। और ये क्वेश्चन आपको परीक्षा में आने का और ज्यादा संभावना है, तो इसको आप करके जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। देखिए, ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिहार बोर्ड बार बार इन सारे क्वेश्चंस को पूछता है, तो आप ये क्वेश्चन देख करके जाएंगे तो काफी मदद होगा आपकी परीक्षा के लिए। और एक जगह इकट्ठा करके इन सारे क्वेश्चंस को एक बार आपको पढ़ना है, 2-3 बार इसको रट लेना है, ताकि आप परीक्षा में बैठ के सीधे सीधे इसका आंसर छाप पाओ। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ है, ये तो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पांचवा। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। 3 चीजें आपको एक्सप्लेन करना है, प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नाम से आपका टॉपिक भी है। ठीक है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर नाम से जो आपका टॉपिक है, इसको आपको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है, पूरा कर लेना है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर पूरा कर लेना, जो पूछेगा आप उसको कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, छठा, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। टॉर्क का एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना है, एक्टिंग ऑन ए करंट लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जब हम किसी कंडक्टर को, किसी लूप को अगर हम रखेंगे, तो उस पर कितना टॉर्क एक्ट होगा, वो आपको ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो व्हाट इज साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के बारे में भी परीक्षा में बिहार बोर्ड में खूब पूछता है, तो साइक्लोट्रॉन को भी आपको करके जाना है, एक्सप्लेन इट्स प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो दोनों में से एक भी आप कर सकते हैं, बट मेरे ख्याल से आप दोनों कर लीजिए, दोनों का आने का संभावना बहुत ज्यादा है। तो ये 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपकी परीक्षा में इस चैप्टर से बनते हैं, क्वेश्चन फंसेंगे यहाँ से, तो आप इन सारे क्वेश्चन को आप कर लेना एक बार। ठीक है, 7 क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट अगर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें, इसमें मैंने 6 क्वेश्चंस रखा है, तो 7 उधर 6 इधर, बस 13 क्वेश्चन आपको करना है इस चैप्टर से। इससे भी बार बार क्वेश्चन है, जैसे कि लॉरेंस फोर्स की बात की तो 5 नंबर में भी था, तो ये 2-3 नंबरों में भी आपसे पूछा जा सकता है। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपको लिखने के लिए आएगा। डिफाइन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसका डेफिनेशन और इसका एसआई यूनिट, और साथ साथ में फिर से एक बात आपको बोलूंगा कि इसका डायमेंशन। जहां भी आप एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, तो एसआई यूनिट के साथ साथ आप डायमेंशन भी करके जाना। ठीक है, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या है, ठीक है, डायरेक्शन निकालने के लिए जिसका हम लोग यूज करते हैं, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को भी आपको पढ़ के जाना है। इसका स्टेटमेंट, जो भी इसका स्टेटमेंट है, उसको याद कर लेना है, उसको आपको लिखने का जरूरत पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट इज द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियस वाला जो फॉर्मूला आता है mv/qb, ठीक है, वो भी आपको याद कर लेना है अच्छे से, इसको डिराइव कर लेना है कि ये कैसे फॉर्मूला आता है।
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि व्हाट इज गैल्वेनोमीटर, तो ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर अगर आप 5 नंबर में कर रहे हैं तो 2-3 में भी आएगा, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 2 डिफरेंस आपको लिखने के लिए भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, इनका भी परीक्षा में आने का पॉसिबिलिटी रहता है, तो आप इनको भी कर लेना। ये 1-1 नंबर का है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देख सकते हैं कि 6 क्वेश्चन मैंने एक जगह पर रख लिया है। इन सारे क्वेश्चंस को भी आप पढ़ करके जाएंगे और इसका आंसर भी आपको आपके नोट्स में भी मिल जाएगा, तो आप अच्छे से इसको करेंगे। अगर हम पूरे चैप्टर की फोकस पॉइंट बात करें कि सर कौन-कौन सा कर लें टॉपिक, अगर हम कौन-कौन सा टॉपिक कर लें कि पूरा का पूरा चैप्टर ही मेरा हो जाएगा और नंबर भी अच्छा आ जाएगा, और कम समय है तो आप ये कर लेंगे, लॉरेंज फोर्स को पढ़ लेंगे। ठीक है, अच्छे से आप लॉरेंज फोर्स कर लीजिए। बायोट-सेवर्ट्स लॉ, इस पे तो स्टार ही लगा दो, ये तो आएगा ही परीक्षा में, तो बिल्कुल आएगा। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में आप पढ़ लेंगे। टॉर्क ऑन ए करंट लूप, किसी भी करंट लूप में टॉर्क कितना लगेगा ये पढ़ेंगे, और एक साइक्लोट्रॉन पढ़ेंगे। तो ये सारे ऐसे टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन के आने का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, तो आप इनको करके जाएंगे। देख सकते हैं कि 12 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। इसमें एमसीक्यूज भी हो जाएगा, आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी हो जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस आप करिए घर पे, और ज्यादा परेशान नहीं होना है, इन सारे क्वेश्चंस को करना है, और ये सारे क्वेश्चंस आपके परीक्षा के लिए काफी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, और देखिएगा कि परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, तो आप इतना करिए। आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का। थैंक यू सो मच।